इस सीरीज के पार्टों के स्टार्ट में जेमिन कहता है, क्या ली यूनी और उसके वॉरेन गुलिड। उसे इतना हैरान देखकर वुजिन पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तब जेमिन कहता है, मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा, वो हमारी कंट्री के 10 ए रैंक अवेकनर में से एक है। द हैमर एंड द केएच गुलिड के साथ साथ द वॉरेन गुलिड भी उन गुलिड में से एक है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। उनका हमारी पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आखिर अपनी पहली डंजन रेड में आपने ऐसा क्या किया कि उनका ध्यान आप पर चला गया। वुजिन बोलता है, मैंने क्या किया से तुम्हारा क्या मतलब है। एक बात याद रखना, जब तुम्हारे इस ह्यूंग के पास उसके पूरी पावर आ जाएगी तब देखना वॉरिंग गुलिड जैसी 1000 गुलिड भी तुम्हारे ह्यूंग के सामने घुटने टेकेगी। जेमिन हंसते हुए बोलता है, ह्यूंग तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्या तुम भूल गए कि तुम केवल एक अफ्रेंग के अवेकनर हो। तब वुजिन सोचता है कि जेमिन सही बोल रहा है। डंजन के अंदर तो ठीक है, पर अगर डंजन के बाहर अगर मेरी लड़ाई किसी ए रैंक के अवेकनर से हुई तो इसमें मेरा ही घाटा होगा। शायद मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना होगा, क्योंकि अपने करंट लेवल पर मैं अपनी नेक्रोमेंसर वाली स्किल का यूज़ बहुत ही कम कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे डेड बॉडीज़ की आवश्यकता होती है। तब वुजिन जेमिन को एक गिफ्ट देता है। जेमिन बोलता है, ह्यूंग ये परफ्यूम क्यों। वुजिन बोलता है कि सरप्राइज होने का नाटक बंद करो, ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे पैसे उधार दिए थे और मेरी मदद की थी। और ये कहकर वुजिन उसे पैसे देने लगता है, जिस पर जेमिन कहता है कि ये सच में बहुत ज्यादा है, आप मुझे केवल उतने पैसे लौटा दो जितने आपने मुझसे लिए थे, और वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने भी मेरी बहुत मदद की थी। पर वुजिन जेमिन के नहीं मानता और उसे सारे पैसे दे देता है और बोलता है कि इसे यहाँ का किराया ही समझ लो। जिस पर जेमिन सोचता है कि इसका मतलब कहीं ये यहाँ पर और तो नहीं रुकने वाले। तब जेमिन बोलता है, ह्यूंग क्या आप अपनी मदर से मिले थे। तब वुजिन बोलता है, हाँ मैं अपनी माँ से मिला था, बट इस वक्त हमारा घर बहुत ही छोटा है, इसलिए जब तक मैं कोई घर नहीं ले लेता मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या हुआ, क्या किराया है काफ़ी नहीं, क्या तुम्हें और चाहिए। जेमिन बोलता है, नहीं नहीं यह पैसे की बात नहीं है। तभी जेमिन की नज़र वुजिन के नए फ़ोन पर पड़ती है और वो बोलता है, ह्यूंग क्या आपने अपना फ़ोन चेंज किया है, ये तो सचमुच नया वाला मॉडल है, क्या मैं इसे छू सकता हूँ। वाह ये तो सचमुच वो रेड वाला है, इसके अंदर ब्लड स्टोन लगे हुए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसे छापे हैं। वुजिन बोलता है कि नहीं, मुझे ये एक इवेंट में प्राइस के तौर पर मिला है। जेमिन बोलता है, कैसा इवेंट। वुजिन बोलता है, एक ऐसा इवेंट जहाँ पर आपकी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। जेमिन सोचता है कि सच में ह्यूंग की स्किल तो सचमुच बहुत अच्छी है। तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है और बोलता है, क्या आखिर इसमें कितने जीरो हैं। वुजिन जेमिन से अपना फ़ोन मांगता है और देखता है कि संग ने उससे पैसे भेजे थे। वुजिन बोलता है, ये पागल, मैंने इसे कहा था कि मुझे 400 वॉन चाहिए, पर इसके बदले उसने मुझे 4000 वॉन भेज दिए। तब सीन शिफ्ट होता है और हमें एंजल कॉफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर संग आता हुआ बोलता है कि क्या हुआ ह्यूंग, आपने मुझे बुलाया, सब कुछ ठीक तो है। वुजिन बोलता है, अभी कुछ ही टाइम बीता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया है, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या तुम मुझे कोई होबो समझते हो, मैंने तुमसे केवल अपने पैसे मांगे थे। संग सोचता है, अच्छा तो ये उन पैसों की बात कर रहे हैं। और तब संग अपने पैरों पर बैठकर रोने लगता है और बोलता है, ह्यूंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वुजिन बोलता है, क्या आखिर ये चल क्या रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो। संग बोलता है, मैं जरूर आपके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। संग को ऐसा रोते हुए देखकर वहां पर बैठे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि लगता है कि वुजिन कोई गैंगस्टर है। जिस पर वुजिन चिढ़कर बोलता है, अगर तू मरना नहीं चाहता तो अच्छा होगा कि तू शांति से कुर्सी पर बैठ जाए। संग बैठते हुए बोलता है, ह्यूंग मुझे माफ कर देना, ऐसा नहीं है कि मैं आपके पैसे लौटाना नहीं चाहता, मैं आपके 4 बिलियन वॉन बहुत जल्दी लौटा दूंगा, पर इतने पैसे इस वक्त मेरे पास नहीं है, अगर आप मुझे और टाइम देंगे तो मैं जरूर आपके पैसे लौटा दूंगा। वुजिन हैरानी से सोचता है, क्या 40 बिलियन वॉन। जिस पर संग हाँ कहता है। तब वुजिन सोचता है कि यहाँ पर जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उसे केवल 4 मिलियन वॉन के लिए बोला था, पर इसने मुझे 40 मिलियन वॉन भेज दिए और अब ये कहता है कि ये मुझे 4 बिलियन देना चाहता है। आजकल के बच्चे सच में इतने पागल हो गए हैं क्या। हालांकि ये एक गलतफहमी है, पर क्या मुझे इसे यूज़ करना चाहिए।
और तब वुजिन बोलता है मुझे बताओ कि मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, और सोचता है कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुजिन कहाँ पर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में संग खड़ा दिखाई देता है जो कि उसे ही बुला रहा होता है, और तब वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं जहाँ पर वुजिन कहता है आज तुम्हारा एज ए स्लेव पहला दिन है, तो फिर तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो। तब संग कहता है कि स्लेव होने का भी अपना ही अलग फायदा है। ये सुनकर वुजिन थोड़ा मुस्कुराता है और तब शीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पर वुजिन बोलता है अब जब तुम मुझे अभी के भी 4 बिलियन वॉन नहीं दे सकते तो इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी फॉर्म करनी होगी और अपनी अर्निंग में से मुझे हिस्सा देना होगा, और इस तरह तुम अपने इस कर्ज से मुक्त हो जाओगे बिल्कुल आसानी से। संग कहता है मैं इस पूरे टाइम आपका मैनेजर बनकर काम करूंगा। वुजिन बोलता है क्या मैनेजर? संग बोलता है हाँ मैनेजर, दरअसल मैं आपकी सारी चीज़ों का ख्याल रखूंगा जैसे कि डंजन को सिलेक्ट करना, रिजर्वेशन करना और ब्लड स्टोन को बेचना। इतना ही नहीं, मैं आपका ड्राइवर भी बन जाऊंगा। आप मुझे गुलिट की सपोर्ट डिवीजन की तरह मान सकते हो। वुजिन कहता है अच्छा तो तुम मेरे स्लेव बनना चाहते हो, तो तुम कह रहे हो कि क्योंकि तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा सकते इसलिए तुम मेरे पैसे लौटाने के लिए अपने बॉडी का इस्तेमाल करोगे। संग सोचता है कि ये गलत नहीं कह रहा, पर फिर भी मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। और तब संग बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा यूं, मैं तो यही करने की सोच रहा हूँ। जिस पर वुजिन राजी हो जाता है और बोलता है कि इस काम की ड्यूरेशन पूरे 1 साल की रहेगी। अब क्योंकि मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। जिस पर संग बहुत खुश होकर वुजिन को शुक्रिया अदा करने लगता है। तब वुजिन कहता है नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, और सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वुजिन सोच रहा होता है कि मैं तो इससे 36 मिलियन वॉन लौटाने आया था, बट इसके बदले में मुझे एक स्लेव मिल गया। और तब वो संग से कहता है अगर अच्छे से कमाना है तो तुम्हें मुझे मेरा अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। हमारी जितनी भी कमाई होगी उसका 10% तुम्हारा होगा। तो क्या तुमने वो डंजन खोजी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बोला था? संग बोलता है हाँ मैंने टियर 3 की डंजन खोज ली है जहाँ पर सबसे ज्यादा मॉन्स्टर समन होते हैं, और वो है म्योबोंग स्टेशन एग्जिट 3 वाला जहाँ पर रकवी का झुंड अपेयर हुआ है। और तब संग और वुजिन उस डंजन में पहुंच जाते हैं। वुजिन कहता है तुमने सही कहा था, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं। संग मेरे पीछे ही रहना, इन सबको मैं देखता हूँ। और तब वो अपने सारे पॉइंट्स को डोमिनेशन में लोकेट कर देता है, और तब उसके पास विंडो पॉपअप होती है कि अब तुम 19 स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर सकते हो। वुजिन कहता है अब जब यहाँ पे मॉन्स्टर ज्यादा है तो मेरे पास सिपाही भी ज्यादा होने चाहिए, तो चलो फिर लड़ाई शुरू करते हैं। और इस तरह वुजिन के स्केलेटन सोल्जर्स रकवी के झुंड को साफ करना शुरू कर देते हैं। संग सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोलता है कि योंग मैंने ऊपर के सारे ब्लड स्टोन जमा कर लिए हैं जैसा कि आपने बोला था, पर संग नीचे देखता है कि वुजिन नीचे भी सारा काम खत्म कर चुका होता है। संग चौकर बोलता है क्या आपने सच में यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया? और तब वो मन में सोचता है कि नॉर्मली रकवे के कीड़े वाले झुंड को मारने में लगभग 2 घंटे तो लगते ही हैं, पर इन्होंने तो ये 15 मिनट में ही खत्म कर दिया। सच में ये कमाल की पावर है। वुजिन बैठते हुए बोलता है लगता है मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। और तब वो स्टेटस विंडो ओपन करता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका लेवल अभी भी लेवल 7 पर ही होता है, पर रकवे के झुंड को मारने की वजह से उसे कई सारे अचीवमेंट पॉइंट्स मिले होते हैं, और इसके साथ साथ उसे कई सारी नई स्किल्स भी मिलती है। पर उन सबको देखकर वुजिन कुछ खास खुश नहीं होता, पर तभी उसकी नज़र एक स्किल पर पड़ती है जिसका कि नाम स्केलेटन मैजिशियन होता है। वहाँ पर लिखा होता है कि वुजिन इस स्किल को लेवल 10 पर ही यूज कर सकता है, पर वो उसे एडवांस में बाय कर लेता है। संग बोलता है यूं मैंने सारा काम खत्म कर लिया और रिटर्न स्टोन भी आ चुका है। वुजिन कहता है हमें यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हुआ? संग कहता है कि हमें 27 मिनट बीत चुके हैं। वुजिन सोचता है कि हमने ये जगह 4 घंटे के लिए बुक की है, इसका मतलब अभी हम 7 बार और इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं। और ये कहकर वो दोनों वहां से बाहर जाने लगते हैं, और बाहर हमें ब्लड स्टोन परचेसिंग सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर संग देखता है कि उसके पास 53 मिलियन वॉन जमा हो चुके होते हैं। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने 50 मिलियन वॉन केवल 30 मिनट में कमा लिए। ऐसे तो मैं बहुत जल्द 400 मिलियन वॉन कमा लूंगा। पहले मुझे 30 मिलियन कमाने में 2 महीने लगे थे,
बट आज मैंने 40 मिलियन तो केवल एक दिन में कमा लिए। ये सचमुच पागलपन है यूं। आप सच में बहुत ग्रेट हैं। फुजिन बोलता है कि ओवर रिएक्ट करना बंद करो, अभी हमें 7 बार और क्लियर करना है इस डंजन को, इसलिए अपना फोकस मत लूज करो। और वो दोनों दोबारा चल पड़ते हैं, जहाँ पर संग सोच रहा होता है कि इनका मैनेजर बनना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, मेरी तो किस्मत खुल गई। चीन हैमर गुलेट की बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक पर्सन गाने सुनते हुए अपना काम कर रहा होता है। तभी उसकी फोन की घंटी बजती है और कोई बोलता है कि और वो शख्स बोलता है कि हेलो, मैं सपोर्ट डिवीजन से जुंग मिनचिन बोल रहा हूँ। तब सामने वाला शख्स बोलता है हेलो टीम लीडर, ये मैं हामिन बोल रहा हूँ। हामिन। मिनचिन बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। हामिन बोलता है दरअसल मुझे आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट देनी थी। 2 लोगों ने हमारी एक डंजन को 4 घंटों के लिए बुक किया है, बट ये वाली पार्टी सचमुच बहुत ज्यादा सीरियस है। मिंचन बोलता है कि लोग तो डंजन में मरते रहते हैं, तो इसमें इतना खास क्या है। हामिन बोलता है नहीं, वो मरे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरी डंजन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लिया है। बट इतना ही नहीं, उनकी डंजन को क्लियर करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा है। जब वो पहली बार इस डंजन के अंदर गए थे तो उन्हें केवल 30 मिनट लगे थे उसे पूरा क्लियर करने में, बट इस बार उन्होंने केवल 11 मिनट में ये पूरी डंजन क्लियर कर दी। वाह, अरे रुको, मैं जीत गया, मेरे पैसे दो। मिंचन पूछता है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तब हामिन बोलता है कि मैंने शर्त लगाई थी कि क्या ये बंदे 10 मिनट में इस डंजन को क्लियर कर पाते हैं या नहीं, और मैं ये शर्त जीत गया। कंप्यूटर बता रहा है कि ये दोनों एफ रैंक के अवेकनर हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। एफ रैंक का नाम सुनकर तो मिंचन भी हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि फोन पर रहो, मैं चेक करके देखता हूँ। और मिंचन उनकी अवेकनर आईडी देखता है और सोचता है कि इसने तो केवल कल ही रजिस्टर किया है और इस दूसरे वाले ने 2 महीने पहले रजिस्टर किया था। ये 9 सकिए लेवल 3 की डंजन को क्लियर कर रहे हैं, और वो भी केवल 10 मिनट के अंदर। एफ रैंक, घंटे का एफ रैंक। ये ओब्वियसली सी रैंक से ऊपर के अवेकनर हैं। वो अवेकनर जो स्टार्ट से ही सी रैंक की एबिलिटी को पोजेस करते हैं, उनमें आगे बढ़ने का कमाल का टैलेंट होता है। चलो, बहुत दिनों बाद कोई अच्छा अवेकनर हाथ लगा है। और ये कहकर मिंचन अपने ऑफिस से निकल जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉरेन गुलिट की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तो यही वो बंदा है जो हमारी डंजन में घुस गया था। तब कोई दूसरा शख्स कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझे ये जानकारी हमारी एक सिविल सर्वेंट से मिली है। तब वो दूसरा बंदा कहता है कि और ये दूसरा बंदा कौन है। तब एक शख्स कहता है कि इसका नाम संग हू है, ये 21 साल का है और ये एक ऑर्डिनरी फ्लेम मैजिशियन है एफ रैंक का, बट इसके ग्रुप का मेन स्ट्रेंथ केंग वुजिन है, जो कि एक एफ रैंक का नेक्रोमेंसर है। और तब वो शख्स बोलता है कि टीम लीडर यूनी, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। यूनी वही अवेकनर होती है जिसकी फाइट केंग वुजिन से हुई होती है। यूनी कहती है कि मुझे पता था कि वो कोई नॉर्मल एफ रैंक का अवेकनर नहीं है, बट मुझे नहीं लगा था कि वो इतना पावरफुल है। उसकी करंट एबिलिटी के हिसाब से तो वो एक सी रैंक का अवेकनर होना चाहिए। तब सोफे पर बैठा हुआ शख्स बोलता है कि तब तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उसने एवोल्यूशन के टाइम जानबूझकर अपना रैंक छिपाया था, और या फिर वो सच में बहुत ही कमाल की स्पीड से ग्रो कर रहा है। यूनी बोलती है, ऐसा पहले कभी हुआ है कि कोई अवेकनर इतनी तेजी से ग्रो करे, जबकि वो सबसे लो रैंक का अवेकनर है। ये तो ऐसा है कि जैसे एक ही रात में वो 2-3 रैंक ऊपर चला गया हो। तब वो दूसरा शख्स बोलता है कि क्या तुम भूल गई कि ऐसा ही है कि सिमिलर केस पहले भी हो चुका है। एक ऐसा अवेकनर था जो एफ रैंक से सीधा ए रैंक में ट्रांसफॉर्म हुआ था। एक ऐसा अवेकनर जिसकी ग्रोथ स्पीड ने पूरी कंट्री को हिलाकर रख दिया था, और वो आगे चलकर कोरिया का नंबर 1 अवेकनर बना था, जिसका कि नाम किम शिन था। यूनी कहती है, मुझे नहीं लगता तुम कहाँ इस बंदे को किम शिन से कंपेयर कर रहे हो। तब वो शख्स बोलता है कि वेल, ये कौन जानता है, पर हमारा चेक करने में कोई नुकसान नहीं है, उसे ट्रैक करते रहो। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो किस तरीके का पर्सन है। और तब हमें इस शख्स के बारे में बताया जाता है, ये दरअसल वॉरेन गुलेट का मास्टर ली सेंगो होता है। सीन दोबारा संग की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि ब्लड स्टोन को जमा कर रहा होता है, पर इस प्रोसेस में वो बेचारा बहुत ज्यादा थक जाता है और सोचता है कि क्या पैसा सच में इतना ज्यादा जरूरी है, इस हिसाब से तो मैं मारा जाऊंगा। और वैसे भी मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंदा ब्लड स्टोन को जमा करते मारा गया हो। ये सच में बहुत शर्मनाक बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। हे ह्यूंग, क्या हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। वुजिन कहता है, क्या हुआ, तू अभी से थक गया।
और फिर वो दोनों कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं। संग बोलता है अब मुझे फाइनली अच्छा लग रहा है। वुजिन कहता है हमारे पास और कितना टाइम बचा है। संग बोलता है अराउंड 12 मिनट के आसपास। वुजिन सोचता है कि मैं लगभग 400 मिलियन वॉन कमा चुका हूँ। इतना एक अच्छा घर खरीदने के लिए काफ़ी होगा ताकि मैं अपनी बहन और अपनी माँ को एक अच्छी सी लाइफ प्रोवाइड कर सकूं। और तब वो संग से कहता है संग इस अगली रेड में हम जितने भी ब्लड स्टोन को जमा करेंगे वो सारे तुम रख लेना। इन सब मॉन्स्टर को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये कहकर वुजिन उन मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है और वुजिन पलक झपकते ही कई सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है जिससे कि वुजिन का लेवल अप होता रहता है और वो लेवल 10 पर पहुंच जाता है। और तब एक विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा आता है कि तुम अपनी क्लास को चूज करने वाले लेवल पर पहुंच चुके हो तो प्लीज अपनी क्लास को चूज करो। वुजिन सोचता है ये कैसे हो सकता है क्लास। हाँ ऐसा नहीं हो सकता बट एल्फाइन में मेरे पास एक क्लास एडवांसमेंट का सिस्टम था जो कि मुझे लेवल 10 पर मिला था। बट यहाँ पर तो मेरे पास ऑलरेडी नेक्रोमेंसर की क्लास है। आखिर ये चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दो क्लास को यूज़ कर सकता हूँ और फिर सिस्टम ऑटोमेटिक उसे वॉरियर की क्लास चूज़ करके देती है। वुजिन कहता है वॉरियर ये कैसे हो सकता है। मैं तो चाहता था कि मुझे मैजिशियन की क्लास मिले पर चलो कोई नहीं मैं इसी से काम चला लूँगा। और तब एक और विंडो ओपन होती है जहाँ पर लिखा आता है कि तुम्हें वॉरियर का वेपन दिया जाता है। वुजिन कहता है अच्छा तो ये इसका क्लास रिवॉर्ड है। और तब वॉरियर का वेपन वुजिन के सामने अपीयर होता है। तब वुजिन सोचता है ये तो केवल एक स्टील पाइप है पर वो जैसे ही उसे हाथ लगाता है एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर उस वेपन के बारे में लिखा आता है जिसका नाम स्टील स्टाफ होता है जो कि अपने यूजर के साथ साथ ग्रो होती है जिसे कि वुजिन कभी भी समन कर सकता है। और तब वुजिन कहता है बहुत अच्छे एक ग्रोथ टाइप वेपन। मैं देखना चाहूँगा कि तुम किस टाइप के वेपन बन सकते हो। और अब चलो देखते हैं कि ये क्या है। और तब एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा आता है कि तुम्हें सील्ड डीमन स्टोन दिया जाता है। और तब हमें सील्ड डीमन स्टोन के बारे में बताया जाता है। सील्ड डीमन स्टोन एक नेक्रोमेंसर को तब मिलता है जब वो एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाता है। इस तरीके के टोटल 7 सील्ड डीमन स्टोन होते हैं पर इसके अंदर के समन्स को नॉर्मल स्केलेटन सोल्जर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और तब वुजिन कहता है कि एल्फाइन पर मेरे इन समन्स ने मेरा बहुत साथ दिया था अपने दुश्मनों से लड़ने में। पता नहीं इस बार ये कौन होगा। और तब वुजिन डीमन स्टोन की शील्ड को रिलीज करता है। शील्ड रिलीज होते ही हम देखते हैं कि उस शील्ड डीमन स्टोन में से एक लड़की निकलकर बाहर आती है। तब वुजिन कहता है तुम तो वीवी हो। तब वीवी कहती है मास्टर आप कहाँ चले गए थे। वीवी को देखकर वुजिन थोड़ा शॉक होता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वीवी वुजिन के गले लगती है और बोलती है मास्टर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। वुजिन कहता है तुम तो एल्फाइन पर रह गई थी आखिर ये सब कैसे हुआ। वीवी उसे बताती है कि मास्टर आपके चले जाने के बाद हम सभी समन्स को रूम ऑफ सील में कैद कर लिया गया था। तब वुजिन सोचता है क्या सच में ये सभी भी मेरे साथ इसी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए। तभी वीवी को कुछ स्मेल होता है और वो देखती है कि उसे एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो कहती है मास्टर ये स्मेल कैसी है। वुजिन कहता है कैसी स्मेल। वीवी उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर इन कीड़ों में से कार्नेज के बच्चों की स्मेल आ रही है। कार्नेज का नाम सुनकर वुजिन थोड़ा शॉक होता है और सोचता है कि कार्नेज एक ऐसा डीमन था जो पता नहीं किसी अलग डायमेंशन से एल्फाइन पर आया था और उसने एल्फाइन के 90% हिस्से को तबाह कर दिया था। हालांकि मैं कभी उसे पर्सनली नहीं लड़ा बट उसने मेरी टेरिटरी पर भी कई सारे मॉन्स्टर को भेजा था मुझसे लड़ने के लिए। क्या सच में कार्नेज अर्थ पर हमला करने वाला है। कहीं इसीलिए तो ये डंजन ओपन नहीं हो रहे। मुझे लगा था कि मैं हेल को पीछे छोड़ आया हूँ पर लगता है हेल मेरा पीछा करते करते अर्थ पर भी आ पहुंचा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हामिन कहता है हेलो योंग आप कैसे हो। तब मिंचन कहता है कि अभी हम काम पर हैं। तब हामिन कहता है माफ करना टीम लीडर। तब मिंचन कहता है वो दोनों कहाँ पर हैं। हामिन कहता है कि उन्हें गए हुए 8 मिनट हो चुके हैं वो जल्दी लौटते होंगे पर वो बंदे सच में बहुत ही अलग हैं।
वो ऑलरेडी 400 मिलियन वॉन कमा चुके हैं। अरे यार, अगर मैं भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं भी डंजन में रेड करता और फिर मैं भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाता। तभी वो दोनों देखते हैं कि वुजिन और संग डंजन में से बाहर निकलते हैं। तब मिंचन उसके पास जाता है और बोलता है, इस डंजन को क्लियर करने में हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा टाइम मिल सकता है? जिस पर वुजिन उसे साफ मना कर देता है। मिंचन उसे कहता है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा रुक जाओ। जिस पर वुजिन पीछे मुड़कर बोलता है, क्या है तुम्हें? आखिर ऐसा क्या है कि तुम मेरा टाइम लेना चाहते हो? चलो छोड़ो, बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। मिंचन मन में सोचता है, क्या ये बेवकूफ पागल हो गया है? और वो बोलता है, लगता है कि मैंने आपको परेशान किया है, इसलिए चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम दोनों को हैमर गुलेड में रिक्रूट करना चाहता हूँ। मिंचन की बात सुनकर वुजिन वहां से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मिंचन उसे पीछे से बोलता है, लगता है कि आप हैमर गुलेड को अच्छे से नहीं जानते। वुजिन पीछे मुड़ता है और बोलता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। हैमर गुलेड कोरिया की टॉप 3 गुलेड में से एक है। मिंचन खुश होकर बोलता है, अच्छा तो आप हमें जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग हैमर गुलेड के अंदर टैलेंटेड पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारी गुलेड को ज्वाइन कर लें। वुजिन कहता है, देखो मिस्टर, इस वक्त मेरा दिमाग सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरे को अकेला छोड़ दे। सीन शिफ्ट होता है और हमें वुजिन की माँ को दिखाया जाता है, जो हैरानी से बोलती है, वुजिन आखिर ये क्या है? और तब हम देखते हैं कि वुजिन ने एक नया घर खरीद लिया होता है। तब वुजिन की माँ बोलती है, वुजिन क्या हम यहाँ पर रहने वाले हैं? पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वुजिन कहता है, किसने कहा? मुझे आज मेरे पैसे मिले हैं। वुजिन की माँ हैरानी से कहती है, हे भगवान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वुजिन कहता है, मॉम दरअसल मैं एक अवेकनर हूँ। वुजिन की माँ को उसकी थोड़ी चिंता होती है और वो बोलती है, एक अवेकनर, क्या तुम्हें ये पैसे डंजन पर रेड करने की वजह से मिले हैं? पर डंजन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तुमने ये काम कब शुरू किया? तुम्हारे डैड डंजन की वजह से हमसे दूर चले गए, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। वुजिन कहता है, तब ठीक है मॉम, आपका बेटा इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं। उन मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए कीड़े मकोड़ों को मारने के जैसा ही है। वुजिन की माँ कहती है, लेकिन फिर भी। तभी सोआ उसके पास आती है और बोलती है, मॉम क्या हम लोग डॉग रख सकते हैं? आपने प्रॉमिस किया था कि जब हम बड़ा घर ले लेंगे तब हम डॉग रखेंगे। लेकिन वुजिन की माँ कहती है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? जिस पर वुजिन कहता है, फिक्र मत करो माँ, आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, बट अब आपको और ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं लौट आया हूँ। और तब कुछ देर बाद हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर वुजिन अपने घर के बाहर आता है और बोलता है, बीबी बाहर निकलो। और तब वो बीवी को देखता है, जो अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रही होती है। और तब बीवी एक गले में जाती है और तब वुजिन देखता है कि उस गली के बाहर से एक बिल्ली बाहर निकल कर आती है। और तब वुजिन कहता है, क्या तुम सच में बीवी हो? आखिर तुम एक कैट क्यों बन गई? तब बीवी कहती है कि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मुझे इस बिल्ली का रूप लेना पड़ा। वुजिन सोचता है, क्या बीवी केवल डंजन के अंदर ही अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ सकती है? और तब वुजिन बीवी से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी कार्नेज की स्मेल आ रही है? तब बीवी बताती है, नहीं, अब मुझे कार्नेज की स्मेल यहाँ पर नहीं आ रही। वुजिन सोचता है, चलो मतलब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लगता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्नेज की पावर अभी तक इस डायमेंशन में नहीं पहुंची है। तभी कोई इसके पीछे आता है और बोलता है, लगता है तुम्हें पालतू जानवर बहुत ज्यादा पसंद है, तुम सच में बहुत ज्यादा दयालु हो। वुजिन पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं कि ये वॉरेन गुलेट का मास्टर ली सेंग हो होता है। ली सेंग बोलता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं वॉरेन गुलेट का मास्टर ली सेंग हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? तब सीन कैफे की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर संग बेटा बेटा सोच रहा होता है कि आखिर वुजिन ने ऐसा क्यों किया होगा। तब सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर संग पूछता है, यूंग आपने हैमर गुलेट का ऑफर क्यों ठुकराया? क्या उसके पीछे कोई कारण था? वुजिन कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे लोगों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं। तब संग बोलता है कि आपसे ये एक्सपेक्ट था, मुझे पता था कि हैमर गुलेट तो क्या वर्ल्ड की सबसे फेमस गुलेट भी अगर आपके पास आपको रिक्रूट करने के लिए आएगी तो आप मना ही करोगे। पर संग मन में सोच रहा होता है कि क्या ये पागल हो गए हैं जो हैमर गुलेट के ऑफर को इतनी आसानी से ठुकरा दिया। पर तब संग सोचता है कि इस वक्त ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बहुत ही जल्द उस लड़की से मिलूंगा जिसका मैं सपना देखता हूँ, मुझे बस वुजिन का भरोसा जीतना होगा। तभी एक वर्कर उसके पास आता है और बोलता है, सॉरी सर, आपको वेट करवाने के लिए, मुझे माफ़ करना, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं? जिस पर संग हामी भरता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में
अभी हमें नहीं बताया जाता। और तब सीन एंजल कॉफी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर ली सेंग बोलता है, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ जो भी कल हमारे गुलिड और तुम्हारे बीच में हुआ। मैंने सुना कि यूनी और तुम्हारे बीच में कल थोड़ी लड़ाई हो गई थी। वुजिन कहता है, यूनी तुम्हारा मतलब वो लाल बालों वाली लड़की? ली सेंग कहता है, हाँ सही कहा, वो मेरी छोटी बहन है, बट उसका गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक है। दरअसल उसे पसंद नहीं कि हमारी गुलिड की डंजन के अंदर कोई और जाए, इसलिए कल वो थोड़ा ज्यादा ही रफ हो गई थी। अगर आप चाहें तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। वुजिन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? ली सेंग कहता है, अच्छा तो आपको सीधे बात करना पसंद है। सच ये है कि मैं आपको कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सच कहूँ तो आपकी डंजन को क्लियर करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जो कि नॉर्मली एक एफ रैंक का अवेकनर नहीं कर सकता। जो भी आज मैंने देखा, मुझे लगता है कि तुम एक सी रैंक के अवेकनर हो। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाओगे। वुजिन सोचता है कि पहले हैमर गुलिड और फिर अब ये वॉरेन गुलिड, तो तुम भी मुझे रिक्रूट करना चाहते हो? ली सेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज वॉरेन गुलिड को ज्वाइन कीजिए, वॉरेन गुलिड को ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम आपकी हर मांगों को पूरी करेंगे। अच्छा तो तुम मुझे रिक्रूट करने के लिए आए हो, तो मुझे बताओ, अगर हम दोनों में लड़ाई हुई और अगर मैं जीत गया तो क्या तुम अपनी पोजीशन मुझे दोगे? ली सेंग कहता है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, पर मैं वॉरेन गुलिड को लीड नहीं करता। मैं बस वॉरेन गुलिड का मास्टर हूँ, मैं बस एक बी रैंक का अवेकनर हूँ, इसलिए अगर तुम मुझसे जीत भी गए फिर भी मैं तुम्हें अपनी पोजीशन नहीं दे पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर वुजिन वहां से जाने लगता है और बोलता है कि तब तो मुझे वॉरेन गुलिड को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तब ली सेंग बोलता है, वुजिन सर क्या आपको पता है कि ये डंजन आखिर क्यों अपेयर हो रहे हैं? इन डंजन्स के अपेयर होने में कई ज्यादा टाइम हो गया है, लगभग 5 साल बीत चुके हैं, पर अभी भी किसी को ये पता नहीं चला कि ये डंजन आखिरकार अर्थ पर क्यों अपेयर हो रहे हैं। जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ये डंजन और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं और इसके अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर अपेयर होने लगे हैं और इंसानियत को केवल ब्लड स्टोन की पड़ी है बिजनेस करने के लिए, जबकि उन्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड बहुत ही जल्द तबाह हो जाएगा। और यही होने से रोकने के लिए मैं ऐसे अवेकनर्स को भर्ती करना चाहता हूँ जो कि ऐसा होने से रोक सके। और मुझे लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी भी यही है कि तुम ऐसा होने से रोको। प्लीज इन सब में मेरी मदद करो। और आगे क्या होता है ये पता चल पाता इससे पहले ही सीन हैमर गुलिड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमिर काम कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि मिनचेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वुजिन ने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया होता है। तब हामिन को कुछ दिखाई देता है और वो बोलता है, टीम लीडर यहाँ पर आइए। उन दोनों ने कल के लिए वोचन स्टेशन में एंट्री करवाई है। मिंचन कहता है, वो घमंडी कही के इतनी जल्दी सुबह इतनी जल्दी डंजन में क्या करने जा रहे हैं? तो क्या हुआ अगर वो रॉन्ग है, वो ज्यादा से ज्यादा सी ग्रेड के अवेकनर होंगे। तभी हामिन कहता है, टीम लीडर वो दरअसल एक 4 स्टार की डंजन है। 4 स्टार का नाम सुनकर मिंचन की कॉफी गिर जाती है और वो लैपटॉप के पास आकर बोलता है, क्या ये दोनों लोग पागल हो गए हैं जो 4 स्टार की डंजन में जा रहे हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि एफ ग्रेड के अवेकनर 4 स्टार की डंजन में नहीं जा सकते? हाँ, वो ब्लड स्टोन को कलेक्ट करने वाले के तौर पर जा सकते हैं, लेकिन वो एज अ हंटर वहाँ पर नहीं जा सकते। अब अगर वो इतनी छोटी सी चीज नहीं जानते तो वो सचमुच नो सीखिए हैं। पर आखिरकार उनके पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो वो सीधा 4 स्टार डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं? तब मिंचन बोलता है कि क्या हमारे पास भी कोई 4 स्टार की डंजन उस इलाके में है? आमिर बोलता है, हाँ हमारे पास चोंगसा स्टेशन की डंजन है जो कि उनके पास ही में है। मिंचन कहता है, उस डंजन के सारे शेड्यूल को क्लियर कर दो। हामिन बोलता है, मुझे माफ करना पर क्या हम लोग हार मान रहे हैं? मिंचन कहता है, किसने कहा कि हम लोग हार मान रहे हैं? इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि अगर हमें बड़ी मछली पकड़नी है तो चारा भी बड़ा डालना पड़ेगा। सीन दोबारा संग और वुजिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वुजिन बोलता है, वाओ ये कार तो सचमुच बहुत ज्यादा बढ़िया है। संग बोलता है, आपको उस छोटी सी कार में घुमाने में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए मैंने ये नई कार ले ली। वुजिन कहता है, इसका क्या नाम है? ग्रैंडिवार। संग मन में सोचता है, क्या ये कोई दूसरी दुनिया से आए हैं? इन्हें इतना भी नहीं पता कि ये BWM है। चलो ये सब छोड़ो, आज दोबारा फिर से मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ।
वुजिन कहता है अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। तब तो ये हमारा बेस्ट डे होगा। और तब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां पर गार्ड उनसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि एफ रैंक के अवेकनर 4 स्टार की डंजन में नहीं जा सकते, और वो भी केवल 2 लड़के। संग कहता है ऐसा नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम ये आसानी से क्लियर कर लेंगे। ऑफिसर बोलता है मैंने कहा ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। संग बोलता है अगर हमें कुछ भी होगा तो हम की जिम्मेदारी आप पर नहीं डालेंगे, इसलिए प्लीज हमें जाने दीजिए। वो ऑफिसर बोलता है अगर मरना ही है तो कहीं जाकर किसी चुल्लू पानी में डूब मरो, यहाँ पर मरकर मेरी नौकरी क्यों खतरे में डालना चाहते हो। एक बार मैंने बोल दिया नहीं का मतलब नहीं, क्योंकि यही यहाँ के रूल्स हैं। तब संग वुजिन की तरफ जाता है और बोलता है कि ये काम नहीं करेगा, उन्होंने हमें एंटर करने से मना कर दिया है, मुझे माफ करना, यहाँ पर आने से पहले मुझे पूरा रिसर्च करना चाहिए था। वुजिन कहता है चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, देखो अगर तुम्हें यहाँ आसपास कोई टियर 3 की डंजन मिल जाए तो। लेकिन तभी कोई कहता है अरे वाह हम लोग दोबारा मिल गए। तब हम देखते हैं ये दोनों मिंचन और हामिन होते हैं। मिंचन बोलता है ये तो सचमुच बहुत ही अजीब इत्तेफाक है, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे मदद करने में खुशी होगी। वुजिन कहता है अजय घंटे का इत्तेफाक, तो चलो बताओ तुम किस तरीके से मेरी मदद कर सकते हो।